वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और हमारे साथ हैं सीमी राहील यानी मेरी सीमी आपा और बहुत से लोगों की सीमी आपा। सीमी आपा, आपको देख के जब हम टेलीविज़न पे देखते हैं एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और एवरी टाइम आई मीट यू नो टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। हर किसी को किसी न किसी तरीके से आप बकअप कर रही होती हैं और वो दे रही होती हैं पॉजिटिव एनर्जी। आजकल स्क्रीन पे आप बहुत कम नज़र आ रही हैं। वाई? Because we need people like you on screen all the time. When I know acting is your passion and it's in your blood. It is. It is. Unfortunately, it is not by choice. उरूज, इतने सालों बाद जब आप काम करते हैं, आप इतनी डेडिकेटेडली अपनी एक जगह बनाते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। उसके बाद जब आप काम पे जाते हैं, आप you expect कि you'll be respected, you'll be cared for, you will be paid. Very true. When there is a problem with all these things, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों इतना वक्त सर्फ कर रही हूँ, मैं क्यों इतना दिल दिमाग, मैं कहाँ, मतलब ये मैं इन थिन एयर दे रही हूँ, मतलब इसका कोई मकसद है या नहीं है। आजकल के ज़माने में इंसान अमूमन काम दो वजह से करता है, ठीक, या पैसा कमाने के लिए या जगह बनाने के लिए। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मेरी कोई छोटी सी एक जगह बना दी। सही। लेकिन अब पैसा कमाना है ना, ठीक, सिंपल। वेरी ट्रू। इफ आई डोंट गेट पेड इन 6 months फॉर समथिंग आई हैव डन, and I have to keep calling people and saying please देखें मुझे ज़रूरत है, मेरे भाई मुझसे नहीं। मतलब अपना काम करके आपको लगता है कि आप फकीराना जिंदगी गुजार रहे हैं। Seriously? काम करके लोग वैसे मांग रहे होते हैं पैसे बगैर कुछ किए और हम काम करके मतलब मेहनत, खून पसीने की कमाई। एक एक्टर की जिंदगी वाकई खून पसीने की कमाई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। अगर गर्मी में आपने कोट पहना हुआ है, 36 लाइटें हैं, पसीने आ रहे हैं, पानी है नहीं, मतलब बहुत से बिल्कुल बहुत सारी मसले। लेकिन जहाद है लेकिन उसके बाद बिल्कुल अगर आप फिर बार बार फोन कर रहे हो, आप शर्मिंदा हो रहे हो फोन कर करके, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों करती हूँ। आपको नहीं ये नाकदरी हुई ना उन ये लोगों नाकदरी, की? यही रिस्पेक्ट, इट्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। आपने देखी, बिल्कुल इट इज you know, if you do not respect the people who have been the first PD or the second PD of your industry, I mean, then what is the point? What's the point? I agree with you. अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर औकात में कुछ अरसे से ये बात फील कर रही हूँ and when I feel something I'd share it with my viewers. वो ये कि आज से बहुत अरसा पहले हमारी जो इंडस्ट्री थी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें बहुत बूम था, बहुत काम हो रहा था, ऐसे ऐसे लोग निकले, एग्जाम्पल्स, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मूवीज़ हिट हो रही थी। आहिस्ता 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 हम लोगों ने लोगों की चॉइसेस को देखते हुए और व्यूअर्स की चॉइसेस को देखते हुए हम लोगों ने मूवीज़ बनानी शुरू कर दी। एक गुज्जर कल्चर एंड ऑल दैट केम इन, ठीक है, वो कुछ अरसे के लिए सर्वाइव किया, लेकिन अब आप देखें कि क्योंकि हमने लोगों की चॉइस के ऊपर करना शुरू किया था, नाउ वी डोंट स्टैंड एनीवेयर, सब कुछ बंद हो गया। इतने लोगों की रोज़ी, इतने लोगों की रोटी जो है, जो इंडस्ट्री से होती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि हमारा जो टेलीविज़न है, जो टीवी मीडिया है, ये रेटिंग्स के चक्करों में, यानी अगेन वही चीज़, लोग क्या देखना चाहते हैं उसके चक्कर में आके यू आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स जो कि मॉरली एथिकली ठीक नहीं है। What would you like to say on that? I do agree to some extent, Uruj, लेकिन मैं बताऊं, ये लोग जो कहते हैं ना कि ये लोगों की पसंद है, लोग तो जो पहले टेलीविज़न के ड्रामे होते थे वो आज भी वीडियो कैसेट्स खरीद के देखते हैं क्योंकि उन्हें इतने पसंद है। बिल्कुल ऐसे। तो लोगों की चॉइस इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो मार्केट करता है। ये एक बहुत बड़ी गेम है, एक इकोनॉमिक गेम है जो मार्केट करता है और वो उनको कोशिश करता है स्टार्स बनाने की। ठीक, लेकिन स्टार्स तो अल्लाह बनाता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मार्केटिंग चाहे जितनी मर्जी बेच ले, शाहरुख खान को अल्लाह ने बनाया है, हाँ। मार्केटिंग ने बाद में शायद उसको इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन
मार्केटिंग ने उसकी मार्केट करने में उसको ये कहा, जब अब जाहिर है उसकी एज हो रही थी, उसने बहुत लूज कर लिया एंड यू नो ही स्टार्टेड लुकिंग सो ओल्ड। जब उसने इतना काम किया अपने ऊपर और इतनी मेहनत की, और वो टाइम जब वो जरा सा हेल्दी था और बल्कि सा था, बिल्कुल एवरीबडी यूज्ड टू अडोर हिम। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि अब वो नहीं, बट यू राइट, ये समझने की बातें हैं कि आप अपनी दुनिया में ना एक सर्टेन अमाउंट की कोशिश कर सकते हैं, बाकी उसका होना क्या है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये समझने की बात है। अब हमारी इंडस्ट्री का मसला ये हुआ है कि हम मार्केटिंग के चक्कर में, इश्तिहारबाजी के चक्कर में, इन सारे चक्करों में पढ़ के जो असल एसेंस है ना कि हमने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना है थ्रू ड्रामा, थ्रू फिल्म, ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स रिस्पांसिबिलिटी एब्सोल्युटली। और उसमें फिर वो लोग गायब जो ये समझते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि मैं समझती हूँ कि इस चीज का या इस जगह का, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए, अगर मार्केटिंग के लोगों को वो चीज समझ नहीं आती और उनका कुछ फोकस ही कुछ और है और वो कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर आप फारिग हो। मतलब देखो, चैनल जब पैसे जनरेट करे बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक, इट्स अ बिजनेस, ट्रू, लेकिन बिजनेस में ethics and morality have to play a huge part. But the problem is when your country is devoid of ethics and morality, then the channels are part of this country, the people are part of this country. It is a long journey that involves everyone. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। So individual responsibility realize करना और उसको follow करना, it's not a fashion anymore. It's not a fashion. How important it is कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। बहुत important कल्चर। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी नेशनल ज्योग्राफिक्स पे, आई थिंक इट वाज अबाउट रिचुअल्स। ठीक, वो कह रहे थे कि रिचुअल्स जो है ना, दे आइडेंटिफाई कल्चर्स, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज आइडेंटिफाइड बाय मैन एंड वुमन, ठीक है, मेल एंड फीमेल और नाउ थर्ड जेंडर, ठीक, बट इट इज ऑल्सो people are identified by their culture. ठीक, so culture अगर आप भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं जो भी आपका कल्चर है, चाहे वो सेकेंडरी कल्चर है, किसी और कल्चर से आया और आप में एक एवोल्यूशन हुई है और आपने उसको एक अपना कल्चर बनाया है, कल्चर इज इम्पोर्टेंट। जो पॉजिटिव चीजें हैं कल्चर की, दे आर फन। आई यूज्ड टू थिंक कि गुड्डी उड़ाना बहुत मजेदार चीज थी। सही, बिल्कुल। We miss it. We do. मतलब है हम मेरे घर में जितना मिस किया जाता है, एक त्यौहार होता था, लेकिन ठीक है, उस त्यौहार को मार्केटिंग ने तबाह किया कि वो एक खास डोर शुरू हो गई जो लोगों को हार्म करना शुरू, लेकिन उसको कंट्रोल का तरीका था मगर वो चीज पे ठक। हाँ, लेकिन आप एक you know, we need fun. हमारे यहाँ what fun do we have? Nothing except eating or watching movies in the house. हम मतलब fun, एक हमारे यहाँ फन की रिवायत नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, वैसे when you have to you know do that, मतलब अगर आपका दिल चाहे कि मैं अब चाहती हूँ कि बहुत काम कर लिया, फन होना चाहिए, क्या करती हैं आप? मैं अल्लाह, मेरे बहुत से मशगले। अच्छा, I am a gardener. Oh, so I have a lot of fun gardening. Brilliant. I have lots of pets. ठीक. I have a friend and she and I, we go out shopping. अच्छा, we go out I to think eat. ये वो फ्रेंड है जिनसे आपने पहले भी इनका तज़किरा किया हुआ है और बहुत तारीफें आपने इनकी बहुत, वो बहुत खास खातून है, बहुत बड़ी खातून। अच्छा, जब आपके कोई ऐसा दोस्त हो जाए who's very positive और वो, तो आपकी जिंदगी कितनी पॉजिटिवली तब्दील होना शुरू हो जाती है? मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कई दफ़ा कि अगर वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना होती, ठीक, तो मैं क्या क्या चीज़ें मिस कर देती अपनी ज़िंदगी में। देखना मिस कर देती, महसूस करना मिस कर देती, डेवलप करना मिस कर देती। क्या चीज़ें ऐसी जो आपने सीखी हैं उनसे? मैंने उससे सीखा है बहुत, अल्लाह तौबा, देयर इज अ लिस्ट। आई थिंक वो मैं इस प्रोग्राम में तो कंप्लीट नहीं कर सकूंगी। एक जनरल जो बेसिकली मैंने उससे क्लैरिटी सीखी है, मैंने उससे मज़हब और इंसानियत की कदर सीखी है, मैंने उससे चैरिटी सीखी है, मैंने उससे ट्रैवल सीखा। आई मीन व्हाट पीपल लर्न फ्रॉम अदर पीपल, मैंने वो सारी बातें उससे सीखी है। और आई थिंक मे बी शी इज लाइक योर टीचर आल्सो। शी इज माय टीचर। क्या बात। एंड फ्रेंड्स आर टीचर्स बाय द वे। और अच्छे दोस्त मिलते हैं। अच्छे दोस्त आपके
बाकायदा उस्ताद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप शागिर्द बनना चाहें, बनना चाहें हाँ, तो, वरना कई दफा दोस्ती होती है मगर कुछ फायदा नहीं उठाया जाता। आप देखिए माँ बाप कई ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठाते, और इस तरह से तो ये कि अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे आप सीख सकें और आप उनके शागिर्द बन सकें तो जरूर कीजिए, ये चांसेस जिंदगी में कभी कभी देता है अल्लाह। जी रुकना है यहाँ पे ब्रेक के लिए, और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये कहना है कि वाइटल पिएं और ज़िंदगी जिएं। हम भी पिएंगे लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद। सी यू आफ्टर द ब्रेक।